नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरा प्रणाम। पितृपक्ष के इस वीडियो के साथ हमारे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। पितृपक्ष का हिंदू धर्म में बहुत अधिक महत्व है। यह पितरों को समर्पित होता है। 15 दिनों की ये अवधि हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण रहती है। पितृपक्ष पितरों के प्रति सम्मान और श्रद्धा व्यक्त करने का समय है। मान्यता है इस दौरान श्राद्ध और तर्पण करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। पितरों को प्रसन्न करने के लिए परिवार पर उनका आशीर्वाद बना रहता है, जिससे सुख समृद्धि, स्वास्थ्य और वंश वृद्धि भी होती है। यह पितृदोष से मुक्ति पाने का एक महत्वपूर्ण समय माना जाता है। जो पूर्वजों की आत्माओं को अप्रसन्न होते हैं, उन्हें प्रसन्न करने के लिए यह क्रिया की जाती है। यह भाद्र पक्ष के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से शुरू होता है। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तक रहता है। उसके बाद से नवरात्र शुरू हो जाते हैं। जैसे ही पितृपक्ष समाप्त होता है, उसके दूसरे दिन से नवरात्र आरंभ हो जाते हैं, शारदीय नवरात्र। हिंदू कैलेंडर के अनुसार यह समय पितरों के पृथ्वी पर आने और उन्हें याद करने की नियत से किया गया है। यह कुल 16 या 15 दिनों की अवधि जो होती है इसकी, वो 16 या 15 दिनों की होती है। पितरों के लिए जल अर्पित किया जाता है। ब्राह्मणों को भोज भी करवाने की परंपरा है। पितरों को कहीं कहीं पिंडदान भी किया जाता है। जैसा जिसके घर में जैसी परंपरा हो वैसा करते हैं। ब्राह्मणों को वस्त्र दक्षिणा दी जाती है और अपने पितरों को, जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनको सम्मान देने के लिए यह समय हो ऐसा है कि उन्हें याद करने के लिए ब्राह्मण को भोज कराया जाता है। मृत्यु के बाद श्राद्ध पहले वर्ष के अंत में किया जाता है। इसी तिथि पर जिस दिन व्यक्ति की मृत्यु हुई हो, इस पहले वार्षिक श्राद्ध को बरसी भी बोलते हैं और मृत्यु के बाद 12 महीनों के अंत में समाप्त होने वाले मासिक अन्य अनुष्ठानों को पूरा करता है। मृत्यु के 12 महीने बाद उसी हिंदी तिथि पर जिस दिन व्यक्ति का निधन हुआ हो, उसी के अनुसार ही पितृपक्ष के इन 15 दिनों में उसके दिनांक के साथ दिन निर्धारित किया जाता है। यह आत्मा की शांति के लिए किया जाता है और पहले वर्ष सभी वार्षिक अनुष्ठानों को पूरा करता है। हर साल पितृपक्ष में श्राद्ध करते हैं, हर साल ही करते हैं। जो नहीं है इस दुनिया में, जिनका पिंडदान गया जी में नहीं किया गया हो, उनका हर वर्ष श्राद्ध किया जाता है। ऐसी हमारे हिंदू धर्म में परंपरा बनी हुई है, जो अनादिकाल से चली आ रही है। पितृपक्ष के दौरान मृत व्यक्ति के निधन की तिथि पर या महालया श्राद्ध करने का विधान है, जो आत्मा की शांति के लिए किया जाता है, उन्हें याद किया जाता है। श्राद्ध का मुख्य उद्देश्य पूर्वजों को, जो हमारे बीच नहीं है, उन्हें सम्मान देने की क्रिया है। उनकी आत्मा की शांति के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे बच्चों को, हम विवाहित लोगों को अपने पूर्वजों का आशीर्वाद मिले, और जिनके घर में जो पितृ विसर्जन नहीं करते और श्राद्ध नहीं करते, उनके घर में आर्थिक तंगी, स्वास्थ्य समस्या, परिवार में कलह, विवाह, संतान संबंधी कठिनाइयां और किसी भी कार्य को बार बार बाधा आना पितृदोष का लक्षण माना जाता है। और पिंडदान और श्राद्ध करने की परंपरा इसीलिए बनी हुई है कि पूर्वजों का आशीर्वाद हमारे साथ सदैव बना रहे। अंतिम संस्कार या पिंडदान, तर्पण आदि का सही विधि से पालन न करने से कहा जाता है हमारे हिंदू धर्म में बहुत सी समस्याएं हो जाती हैं। और बहुत लोगों के यह भी सवाल थे कि पितरों को श्राद्ध कब तक दिया जाता है। तो पितरों को कोई श्राद्ध करने की कोई निश्चित अवधि या सीमा उम्र नहीं होती है। जब तक उनका जन्म मरण के चक्र से वे परे होते हैं और कई बार पुनर्जन्म भी ले चुके होते हैं, उसके बाद भी मृत्यु के बाद आत्माएं पितृलोक में निवास करती हैं। और गया जी में जाकर पिंडदान जब कर दिया जाता है, तो यह आवश्यक नहीं होता है कि आप हर साल श्राद्ध करें। अब पितृ विसर्जन क्यों किया जाता है, इस वीडियो से आशा है कि आप सभी के इन सवालों का जवाब मिल चुका होगा। और समय समय पर हम धर्म से संबंधित बहुत सी कथाएं, बहुत सी जानकारियां अपने चैनल पर देते रहते हैं। अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब कीजिएगा। इतना बहुमूल्य समय देने के लिए हृदय से हमारा धन्यवाद। राधे।